कुरुक्षेत्र का मैदान, धरती कांप रही थी। सूर्य अपनी लालिमा फैलाए आकाश में झूल रहा था और मिट्टी, धूल और घोड़ों की भाप से पूरा रणभूमि झुलस रही थी। कौरव और पांडव सेनाएं आमने सामने थी। रथ, हथियार और घोड़े तैयार थे। अर्जुन का गांडीव खिंच चुका था। भीष्म, पितामह और कर्ण जैसे महान योद्धा नजरे गड़े हुए थे। लेकिन अचानक श्री कृष्ण ने अपनी रथ की लगाम खींची। रथ ठहर गया, घोड़े हिनहिनाए और जैसे पूरे रणभूमि पर शांति छा गई। अर्जुन की आंखों में प्रश्न था, माधव, यह क्या हो रहा है? युद्ध तो आरंभ हो चुका है। लेकिन श्री कृष्ण के चेहरे पर गंभीरता थी। उनकी दृष्टि दूर आकाश में टिक गई थी और फिर उन्होंने धीमी, गंभीर आवाज में कहा, अर्जुन, रथ रुकना चाहिए, समय अनुकूल नहीं है। पूरे रणभूमि में स्तब्धता छा गई। सभी योद्धा विस्मित थे। रथ क्यों रुका? कौन सी अदृश्य शक्ति इस क्षण में व्याप्त थी? कौरव और पांडव सेनाएं अब अपने रथों पर स्थिर थी। भीष्म पितामह की तलवारों की चमक सूरज की किरणों में चमक रही थी। कर्ण के घोड़े एक धूल भरे धक्के के बाद हिनहिनाते थे। पृष्ठभूमि में शंखनाद और ढोल की गूंज रुक गई। सैनिक आपस में चुपचाप देख रहे थे। कुछ डर से कांप रहे थे, कुछ आश्चर्यचकित थे। अर्जुन ने अपने भीतर झांका। उनका मन युद्ध की तीव्रता, भय और जिम्मेदारी से भरा था। उनकी धड़कनें घोड़ों के टापों की आवाज से मेल खा रही थी। और तभी आकाश में हल्की नीली लपटें उठी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां कार्यरत हो। कृष्ण की दृष्टि आकाश में स्थिर थी। उनके होठों पर मर्मस्पर्शी शब्द फूटे, काल जाग गया है। अर्जुन ने सोचा, क्या यह कोई आकाशीय चेतावनी है? सूर्य के चारों ओर अचानक एक हल्की धुंधलाहट फैल गई। अर्जुन ने देखा कि आकाश में एक घूमता हुआ अग्निचक्र प्रकट हुआ है। यह कोई तारा या ग्रह नहीं था, यह था काल का चक्र, जो ब्रह्मांड के संतुलन को दर्शाता था। कृष्ण ने कहा, यह काल का द्वार है। यदि इस क्षण में युद्ध हुआ तो धर्म भी अधर्म बन जाएगा। अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा कि सूर्य की किरणें स्थिर हो गई थी, हवा जैसे थम गई थी। सभी सेनाएं स्तब्ध थी। शंख, ढोल और तलवारों की गूंज अचानक गायब हो गई। रणभूमि के पश्चिमी छोर पर एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वह दिव्य था, तेजस्वी था। प्रकाश से एक वृद्ध ऋषि प्रकट हुए, ऋषि दैवज्ञ। उनकी जटाएं अग्नि जैसी चमक रही थी। उनकी आंखों में काल की गहराई थी। ऋषि ने कहा, गोविंद, तुमने समय को पहचान लिया। भगवान श्री कृष्ण ने सिर झुकाया। समय को कौन पहचान सकता है ऋषिवर? हम बस संकेत देखते हैं। ऋषि बोले, आज का क्षण ग्रहों की चाल में अनोखा है। यदि इस समय एक भी बद होगा तो उसका परिणाम युगों तक गूंजता रहेगा। कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, इसलिए रथ रुका। युद्ध तब किया जाएगा जब समय अनुकूल होगा। अर्जुन मौन रहे। उन्होंने समझा कि धर्म युद्ध के बीच उनका सारथी श्री कृष्ण सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि काल और ब्रह्मांड का संतुलन देख रहे थे। अर्जुन ने देखा, उनके भीतर शत्रु नहीं, भय और संशय उभर रहे थे। हर निर्णय एक युग का परिणाम था। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, आज तुम केवल तीर नहीं छोड़ रहे, तुम सृष्टि के संतुलन में हस्तक्षेप कर रहे हो। जो व्यक्ति समय को समझ लेता है वही सच्चा वीर है। रणभूमि का शोर धीरे धीरे लौट आया, पर इस बार अर्जुन की दृष्टि शांत थी। हर निर्णय सोच समझ कर लिया जा रहा था। श्री कृष्ण ने पुनः लगाम थामी। रथ धीरे धीरे बढ़ा, शंख पांचजन्य बजा, युद्ध पुनः आरंभ हुआ। पर यह अब केवल कौरव और पांडव का युद्ध नहीं था, यह युद्ध धर्म और समय का युद्ध था। अर्जुन का मन अब सच्चे निश्चय में था। कृष्ण ने देखा कि अर्जुन के नेत्रों में संशय नहीं, केवल स्थिरता है। अब वह केवल समय के अनुसार कर्म कर रहा था। अंतिम संदेश। तो जब कोई पूछे कृष्ण ने युद्ध क्यों रोका,
उत्तर है, उन्होंने युद्ध इसलिए नहीं रोका कि वे डर गए थे, उन्होंने समय को पहचाना। उन्होंने हमें सिखाया कि सही कर्म सही समय पर करना ही सच्चा धर्म है। कर्म करना आवश्यक है, पर समय का ज्ञान सबसे बड़ा विज्ञान है। जो व्यक्ति समय को पहचान लेता है वही जीवन के युद्ध में विजयी होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।